और ईरान के जिस जनरल को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि वो मर चुका है, इजरायली हमले में उसकी मौत हो चुकी है। IRGC का वही चीफ 5 महीने बाद दुनिया के सामने आया। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई के जनाजे में शामिल हुआ। खामनेई के ताबूत के ठीक पास बैठा नजर आया। बस तेहरान से सामने आई इसी तस्वीर ने ट्रंप और नेतन्याहू के होश उड़ा दिए। आखिर कौन है वो खूंखार जनरल जिसके नाम से खौफ खाता है अमेरिका? देखिए। लेकिन लोगों की इस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी नजर आया जिसे देखकर अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए, क्योंकि वो शख्स ईरान का कोई आम नागरिक नहीं बल्कि IRGC का चीफ जनरल अहमद वाहिदी थे। ये वही अहमद वाहिदी है जिसकी मौत से जुड़े दावे इजरायली मीडिया करता रहा है। ये वही IRGC का चीफ है जिसे मारने का दावा अमेरिकी मीडिया तक ने किया था। वाहिदी की मौजूदगी असल में अमेरिका और इजराइल को सीधा मैसेज था, वो ये कि ईरान की टॉप लीडरशिप कमजोर नहीं हुई है और ईरानी सेना अभी भी सक्रिय और संगठित है। बता दें, जनरल अहमद वाहिदी बीते कई महीनों से गायब थे। सार्वजनिक तौर पर उन्हें फरवरी महीने में देखा गया था, लेकिन फिर ईरान अमेरिका के बीच जंग शुरू हुई और अहमद वाहिदी अदृश्य हो गए। उनसे जुड़ी कोई तस्वीर दुनिया के सामने नहीं आई। हाँ, कुछ वक्त पहले उनकी मौत से जुड़े दावे जरूर किए गए, लेकिन मौजूदा तस्वीर इस बात का सबूत है कि ईरान का खूंखार जनरल अभी भी जिंदा है। दरअसल जनरल अहमद वाहिदी ईरान का सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर है। अहमद वाहिदी को मुस्तफा खामनेई का बेहद करीबी माना जाता है। 1 मार्च 2026 को वाहिदी IRGC के कमांडर इन चीफ नियुक्त हुए। इससे पहले वो ईरान की घातक कुद्स फोर्स के कमांडर रह चुके हैं। जनरल वाहिदी अपने आक्रामक तेवर और फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को खड़ा करने में जनरल वाहिदी की भूमिका रही है। जनरल वाहिदी सालों तक ईरान की सुरक्षा और रक्षा मामलों से जुड़े रहे हैं। ईरान की सैन्य और रणनीतिक नीतियों में उनका सीधा दखल रहा है। ऐसे में वाहिदी की वापसी इजराइल अमेरिका के लिए खतरे का संकेत है। वैसे भी खामेनेई के अंतिम संस्कार को ईरान ने केवल धार्मिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनके ताबूत पर लाल झंडा रखा, जो शिया परंपरा में अन्याय के खिलाफ प्रतिशोध और शहादत का प्रतीक है। यानी ईरान अमेरिका के बीच जंग अभी खत्म नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।